चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 210 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 211 से लेकर 220 तक। जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 211, सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग होती है। ऑप्शन ए है ब्याज निर्धारक, बी है ब्याज निर्धारित, सी है आय निर्धारक और डी है आय निर्धारित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्याज निर्धारित। मतलब सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग ब्याज निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 212, प्रबंधित करेंसी कही जाती है। ऑप्शन ए है करेंसी जिसकी विनिमय दर आसानी से प्रबंधित हो सके, बी है करेंसी जिसके आंतरिक मूल्य को करेंसी की पूर्ति बढ़ा या घटाकर प्रबंधित किया जा सकता है, सी है करेंसी जो प्रबंधित की जानी है यदि प्रचलित विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए देश की सरकार किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करती है, डी है अस्फीति की अवस्था में करेंसी का नियतांश जो केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, करेंसी जो प्रबंधित की जानी है यदि प्रचलित विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए देश की सरकार किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करती है। क्वेश्चन नंबर 213, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है यदि पहला है भारतीय रिजर्व बैंक संचालन के लिए अधिक कागजी मुद्रा जारी कर देता है, दूसरा है व्यावसायिक बैंक अपनी साख क्रियाओं में वृद्धि करते हैं, तीसरा है केंद्र सरकार राज्यों को अधिक अनुदान देती है, चौथा है भारत सरकार आरबीआई से अधिक उधार लेती है। अब यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है ए है 1, 2 और 3 सही है, बी है 2, 3 और 4 सही है, सी 1, 3 और 4 सही है और डी जो है 1, 2 और 4 सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो पहला पॉइंट है और दूसरा और चौथा ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 214, मुद्रा की आय गति निर्भर करती है। ऑप्शन ए है जनता द्वारा मौद्रिक आय के व्यय की बारंबारता पर, बी है मुद्रा के अर्जन और व्यय की बारंबारता पर, सी है वह गति जिससे मुद्रा का स्टॉक आय कमाने वालों की ओर से अंतिम उत्पाद के उत्पादक की ओर गतिशील होता है, डी है अंतिम उत्पाद खरीदने के लिए जनता के नकदी अधिमान पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वह गति जिससे मुद्रा का स्टॉक आय कमाने वालों की ओर से अंतिम उत्पाद के उत्पादक की ओर गतिशील होता है। क्वेश्चन नंबर 215, कौन सी विधि केंद्रीय बैंक द्वारा गुणात्मक साख नियंत्रण के साधन के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। ऑप्शन ए है बैंक दर नीति, बी है खुले बाजार की क्रियाएं, सी है मार्जिन की आवश्यकता में परिवर्तन, डी है आरक्षित अनुपात में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है मार्जिन की आवश्यकता में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 216, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्रायोजित, बी है अग्रणी बैंक रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित, सी है नाबार्ड विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित और डी है शीर्ष सहकारी बैंक एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रायोजित। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्रायोजित। क्वेश्चन नंबर 217, नरसिंहम कमेटी 1 का संबंध था। ऑप्शन ए है बैंकिंग क्षेत्र संबंधी सुधारों से, बी है पूंजी बाजार संबंधी सुधारों से, सी है गैर बैंकिंग संस्थाओं संबंधी सुधारों से और डी है बीमा क्षेत्र संबंधी सुधारों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैंकिंग क्षेत्र संबंधी सुधारों से। क्वेश्चन नंबर 218, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि ए है बड़े बैंक प्रत्येक जिला में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें, बी है विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो, सी है एक एक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं
और डी है सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक एक बैंक साधन सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। क्वेश्चन नंबर 219, यदि ब्याज की दर 0 से अधिक है तो इसका अर्थ होता है कि ए है वर्तमान वस्तुओं और भावी वस्तुओं का हमेशा समान मूल्य होता है, बी है वर्तमान वस्तुओं का मूल्य भावी वस्तुओं के मूल्य से कम होता है, सी है वर्तमान उपभोग का मूल्य भावी उपभोग से अधिक होता है और डी है वर्तमान उपभोग का मूल्य भावी उपभोग से कम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्तमान उपभोग का मूल्य भावी उपभोग से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 220, मान लें कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति स्थिर है और मुद्रा की मांग और ब्याज दर का फलन है, तब अगर आय का स्तर बढ़ता है तो ऑप्शन ए है मुद्रा की मांग के परिमाण में कमी और ब्याज दर में वृद्धि होगी, बी है मुद्रा की मांग के परिमाण में वृद्धि और ब्याज की दर में वृद्धि होगी, सी है मुद्रा की मांग के परिमाण में कमी और ब्याज की दर में कमी होगी और डी है मुद्रा की मांग के परिमाण में वृद्धि और ब्याज की दर में कमी होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रा की मांग के परिमाण में वृद्धि और ब्याज की दर में वृद्धि होगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।